हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विंटर सीजन के जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हमने लगाए हैं उसमें हम भरपूर मात्रा में ग्रोथ कैसे लें और जितनी अच्छी ग्रोथ लेंगे उतनी ही अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मैरीगोल्ड के प्लांट से। मैरीगोल्ड का प्लांट हो या पिटूनिया का प्लांट हो या डहेलिया या फिर एस्टर या फिर गुलदाउदी या फिर गजनिया या फिर डाइंथस, जो भी पौधे आपने लगा रखे हैं, ये सारे मेथड जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और सभी प्लांट में मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बनाने के लिए बताऊंगी उसको बना करके ठीक उसी तरीके से अपने पौधे में देंगे जैसे कि मैंने दिया है। तो आपको भी अपने फूलों वाले पौधे में बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और ग्रोथ की स्पीड जो है कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड के प्लांट अभी छोटे हैं और उसमें फूल आने लगे हैं। अगर आप इन फूलों को कट नहीं करेंगे तो इनकी स्पीड ऑफ ग्रोथ यहीं थम जाएगी। 2 4 3 फूल ही आएंगे, उसके बाद ये पौधा मुरझाने लगेगा। ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है और पिछले सीजन में मैंने यही गलती की थी कि फ्लावरिंग आने के बाद मैंने इन्हें कट नहीं किया या कली बनने के बाद मैंने इन्हें कट नहीं किया, तो एक एक पौधे से 4 फूल ही मिले, उससे ज़्यादा फूल नहीं खिले और पौधा फिर धीरे धीरे सूखने लगा। फिर मैंने देखा कि कई सारे लोग फूलों को कट कर देते हैं, जो पहली कली या फूल बनती है इस तरीके से, तो उसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, पौधा बुशी बनता है, मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं जिससे पौधे में कई गुना ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो आप भी पहली कली जो बनती है या फूल खिलते हैं उनको कट कर दें। ये काफ़ी मुश्किल है लेकिन ऐसा ज़रूर करें। जिस पौधे में फूल नहीं खिले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये गुलदाउदी का पौधा है, अब इसमें फूल या कली नहीं बनी है, लेकिन आप देखिए एक ब्रांच ही इसमें निकल रही है। जब ये पौधा और थोड़ा बड़ा होगा तो ये सिंगल ब्रांच ही रहेगा। उसके लिए आप इसकी ऊपर से पिंचिंग कर दें और उस ब्रांच को भी मिट्टी में लगा दें, आराम से वो पौधा बन जाएगा। और जिस पौधे को आपने जहाँ से तोड़ा है वहाँ से आपको मल्टीपल ब्रांच देखने को मिलेंगे। तो जिस पौधे में फूल कलियां हैं कट कर दें और जिस पौधे में फूल और कलियां नहीं बनी हैं उसकी ऊपर से आप पिंचिंग कर दें। ये एस्टर का पौधा है, इसको हमने 20 दिन पहले पिंचिंग की थी जब ये पौधा और भी बहुत छोटा था। अब देखिए इसमें कई सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए गुलदाउदी का ये पौधा है, इसमें एक सिंगल ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है और ये पौधा बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। पौधे में ग्रोथ तो ठीक हो रही है लेकिन पौधा बुशी नहीं है, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है, तो यहाँ से हमें अभी कट कर देना है। इतना दूर से मतलब 1 फुट हमें इसका कट कर देना है और 1 फुट रखना है। ऐसा करने से आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। ये भी डहेलिया का ही पौधा है, सेम तरह के पॉटिंग मिक्स में सेम साइज के पॉट में इसे भी ग्रो किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर फ़र्क साफ देख सकते हैं कि जिस पौधे को हमने कट नहीं किया था आज से 20 से 22 दिन पहले, उसमें एक सिंगल ब्रांच है और जिस पौधे को कट किया है वो इस तरीके से घना हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आ गए हैं और जब इसमें कलियां बनेगी तो हर एक ब्रांच पे कली बनेगी, हर एक ब्रांच पे फूल खिलेंगे। तो एक पौधे से आप कई सारे फूल एक बार में ले सकते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल और इजी ट्रिक है जो मैंने एज विथ प्रूफ आपको दिखाया है यहाँ पर। तो ये वाला मेथड आप अपने सभी विंटर के फ्लावर के साथ ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए डहेलिया का पौधा जिसको हमने 3 से 4 पौधे को कट किया था, एक पौधा नहीं कट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो मैंने आपको अभी दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी उनके लिए जो अभी अभी छोटे छोटे पौधे लगाए हैं या बीज से ग्रो किए हैं। पौधा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या करें, ये वाला वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों, अब हमने इन सारे फूलों की कटाई कर दी, पिंचिंग कर दी अपने सारे फूलों के। तो अब हमें क्या करना है, मिट्टी को ड्राई कर लेना है क्योंकि आज हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाले हैं।
लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करें तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सारा का सारा पानी जड़ें सोख लें, मिट्टी में ऑब्जर्व हो जाए, ना कि ड्रेनेज होल से निकल जाए। गीली मिट्टी में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, ड्रेनेज होल से वो तुरंत निकल जाएगा। तो ये गलती आप नहीं करें। 2 दिन हो चुके हैं, मैंने पानी नहीं दिया है क्योंकि आज मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो सारे गमलों की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। अब बढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है आज के लिए। तो अब हमें लेना है एक बाउल और जिसमें भरना है हमें आधा लीटर नॉर्मल पानी। यहाँ पर मैं बता दूं, करीब 25 से 30 पौधे के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। बाकी के पौधे में मैं 2 दिन के बाद फर्टिलाइज़र दूंगी। तो अब हमें लेना है कुछ केले के छिलके, जो इस फर्टिलाइज़र बनाने की प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर केले हमने लिए हैं, करीब 9 से 10 केले के छिलके लिए हैं। सभी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस पानी में डालते जाना है। केले के छिलके डालना इसलिए ज़रूरी है, केले के छिलके में पोटेशियम यानी कि पोटाश भरपूर मात्रा में होता है, जो फूलों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फूलों वाले पौधे में अगर हम डालेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो छोटे छोटे पीसेस में कट करके हमें डाल लेना है। दूसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो है चाय की पत्ती, फ्रेश वाली। फ्रेश वाली बोलने से मतलब ये है कि अभी इसमें हमने चाय नहीं बनाया है, फ्रेश वाली चाय पत्ती आपको लेनी है। कई बार मैंने आपको बताया है कि यूज़ की हुई चाय पत्ती भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, लेकिन अभी आपको फ्रेश चाय पत्ती 2 चम्मच लेना है 25 से 30 गमलों के लिए। तो चलिए इसे भी हम इस पानी में डाल देते हैं। एक और चीज़ हमें मिलाना है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपके पास है तो मिलाइएगा, नहीं है तो फिर स्किप कर दें। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, नीम खली। नीम खली का क्या काम है कि पौधे को ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देता है, पौधे को बीमारियों से बचाता है, जड़ों को सुरक्षित रखता है, हेल्दी बनाता है, ग्रोथ स्पीड करता है। तो ये सारे काम हैं नीम खली के। है तो डालिए, अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कोई भी आसपास खाद की दुकान है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये हमने डाला है यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच, इसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं रखनी है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और ढक करके इंडोर जगह पे 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के बाद हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट और इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं दर्शना जी, नेक्स्ट हैं अंजुम जी, रमेश अहरीवार भोपाल से, रेखा जी और अहमद जी, सुषमा जी, आनंद चौरसिया आसनसोल से, असनाम जी लुधियाना पंजाब से, शर्मिला जी उड़ीसा कटक से, आसमा जी भोपाल से, दोस्त मिश्रा जी बहरामपुर उड़ीसा से, गिरीश चंद्र जी, पल्लवी राजेश जी, नीता जी और मीनाक्षी जी, और इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आपके नाम भी इस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं मेरे अगली वीडियो में, जो आने वाली है परसों शाम ठीक 5:30 बजे। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जिसका देना है आपको जवाब। इसी वीडियो से रिलेटेड सवाल होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये 24 घंटे के बाद फर्टिलाइज़र इस तरीके से दिखने लगा है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से शेक करके या चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल बदल गया है। इसका मतलब है चाय की पत्ती, केले के छिलके और नीम खली काफ़ी ज़्यादा पानी में घुल गए हैं। इनका जो भी अर्क है पानी में आ गया है। अब ये पानी बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में छोड़ने के बाद ही पानी का कलर अच्छे तरीके से चेंज हो गया है। आप चाहें तो इसे 2 दिन 3 दिन भी छोड़ सकते हैं। 1 दिन हमने छोड़ा है और आधा लीटर ये फर्टिलाइज़र है, तो इसके अगेंस्ट में हमें लेना है 4 लीटर नॉर्मल पानी। अब इस पानी को इस 4 लीटर नॉर्मल पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो किसी छन्नी की मदद से छान सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही पानी डाल दिया है कि अगर कोई चाय पत्ती का टुकड़ा आ भी जाए तो इससे कोई पौधे को नुकसान नहीं होता है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 दिन के लिए छोड़ देंगे वापस से पानी डाल के। पहले दिन हमने 24 घंटे के लिए छोड़ा, दूसरे दिन हमने इसे 48 घंटे के लिए छोड़ना है। तीसरी बार जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर 3 दिन के लिए छोड़ेंगे। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा हम इसे छोड़ेंगे और 3 से 4 बार इस्तेमाल इसे ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये जो हमारा लिक्विड तैयार हुआ है इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से पानी में मिक्स कर देते हैं फटाफट से।
तो अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके अपने सभी पौधे में इसको हम देंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं देना है क्योंकि पौधे का साइज छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सारे पौधे में थोड़ा थोड़ा गमले के साइज के अनुसार और पौधे के साइज के अनुसार देंगे। तो आप अपने गमले के पौधे और साइज देख लीजिएगा, उसी हिसाब से दें। फर्टिलाइज़र जब भी दें शाम के वक्त दीजिएगा। कल शाम को मैंने फर्टिलाइज़र ये बनाया था और आज शाम को मैं यूज़ कर रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को देने के कुछ ही दिन बाद से इसका असर शुरू हो जाएगा। 3 से 4 दिनों में ही आपको पौधे में ग्रोथ नज़र आने लगेगी और पौधा पहले से हेल्दी और फ्रेश लगने लगेगा। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है, डहेलिया के पौधे को मैंने कितने दिनों पहले कट किया था? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नाम हाईलाइट हुए या नहीं? उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूं आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।